तो एक और रिकमेंडेशन वीडियो के साथ मैं वापस आ चुका हूँ। तो आज मैं आपको 2023 की कुछ ऐसी सीरीज बताने वाला हूँ जिसने हमें हंसाया है, रुलाया है, एज ऑफ द सीट पे रखा है और हमें हमेशा सोचने पे मजबूर किया है कि अब आखिर होने क्या वाला है। तो पहली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई द फ्रीलांसर, जिसमें अविनाश जो कि एक एक्स कॉप है लेकिन अब वो एक हाईली ट्रेन्ड और स्मार्ट मर्सिनरी बन चुका है। तो एक दिन उसको पता चलता है कि उसके दोस्त की बेटी आलिया को किडनैप कर लिया गया है और उसको किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि उसी के हस्बैंड और उसकी फैमिली ने किया है। और फिर वो लोग आलिया को सीरिया ले गए धोखे से ताकि वो आईसिस की ग्रोथ में मदद कर सके। अब अविनाश आलिया तक कैसे पहुंचेगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि सीरिया में घुसना और वहां से आलिया को बचा के निकलना उतना ही मुश्किल है जितना आज की डेट में एनिमल को बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचाने से रोकना। और इस सीरीज के 2 पार्ट हैं, जहां पहले पार्ट में 4 एपिसोड थे और दूसरा पार्ट इसका 15 दिसंबर को आएगा। तो जिन लोगों को भी थ्रिलर और एक्सट्रैक्शन टाइप स्टोरीज पसंद है उनके लिए एक मस्ट वॉच है। फिर अगली है द नाइट मैनेजर, कहीं उस आग में मैं खुद ही ना जल जाऊं, जिसमें आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर एंड स्मोकिंगली हॉट शोभिता धुलीपला लीड रोल में नजर आएंगे। तो ये कहानी है शान सेन गुप्ता की, जो एक फॉर्मल लेफ्टिनेंट है इंडियन नेवी में, बट प्रेजेंटली ढाका के एक होटल में नाइट मैनेजर की ड्यूटी करते हैं। और फिर उसी होटल में एक चाइल्ड मैरिज की विक्टिम आती है जिसको वो प्रोटेक्ट करने में लग जाता है, बट इवेंचुअली उस लड़की को मार दिया जाता है। और इस इंसिडेंट के 2 साल बाद भी शान को ये इंसिडेंट हॉन्ट करता है। तो शान अभी शिमला के एक होटल में काम करता है जहां लाइफ उसको एक रिडेम्पशन का मौका देती है, क्योंकि उसी होटल में शैली भी स्टे करने आता है जो कि एक खतरनाक आर्म्स डीलर है और इसी की वजह से वो लड़की मारी गई थी। तो फिर शान रॉ की मदद से शैली के एयर टाइट इनर सर्कल में घुस जाता है ताकि उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर सके। तो शान शैली के बिजनेस को बर्बाद करने के साथ साथ उसकी प्राइवेट लाइफ को भी बर्बाद कर रहा है। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत जल्द निकालूंगा। तो उसके बाद शान कुछ ऐसी चीजें करता है जिससे वो शैली के बिजनेस और उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर बन जाता है। अब शान उसको बर्बाद कर पाएगा या वो खुद एक ऐसे जाल में फंस गए जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये सब जानने के लिए सीरीज को जरूर देखें और इस सीरीज के हर एपिसोड के हर मोमेंट में एक कांस्टेंट टेंशन बिल्ड रहती है जिससे आप हमेशा एज ऑफ द सीट रहते हो। और फिर अगली सीरीज है मुंबई डायरी सीजन 2। तो ये सीजन 2 वहीं से स्टार्ट होता है जहां सीजन 1 खत्म होता है, टू बी प्रिसाइज 26/11 के इंसिडेंट के 6 महीने बाद। और इस बार जो स्टोरी लाई है वो है मुंबई फ्लडिंग 2005 की, जिसको इन्होंने सीरीज में 2008 में होते हुए दिखाया। और इस बार सीजन काफी अलग थीम्स को भी टच करता है, जैसे सेक्सुअलिटी या डोमेस्टिक अब्यूज। तो इस सीरीज में हॉस्पिटल तो एक जंग का मैदान बना ही हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ मुंबई की सड़कें भी वॉर जोन बन चुकी हैं। और बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल जो ऑलमोस्ट कोलैप्स होने की सिचुएशन में है, उसके बावजूद अनलिमिटेड पेशेंट्स की हेल्प करता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। और इसमें जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं उनको इस सब सिचुएशन से डील करना पड़ता है व्हाइल फाइटिंग देयर ओन पर्सनल डीमंस। तो ये सीरीज ओवरऑल अच्छी है, थोड़ा स्लो स्टार्ट करती है बट ग्रेजुअली अपना पेस पकड़ लेती है। तो ये सीरीज आपको एक इमोशनल राइड पे ले जाएगी जहां इसकी सारी कास्ट ने एक एक्सेप्शनल काम किया है। फिर अगली सीरीज है नेटफ्लिक्स पर आई कोहरा, जिसमें एक लड़का जो पंजाब कंट्री साइड में शादी करना है लंदन से, लेकिन एक दिन खेतों के बीच मिलती है उसकी लाश। अब किसने मारा, क्यों मारा, ये तो सीरीज में पता चलेगा। बट इस केस को सॉल्व करने आते हैं 2 पुलिस ऑफिसर्स जिनको अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम से भी निपटना पड़ता है। अब जैसे जैसे वो दोनों इस इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि ये केस कुछ ज्यादा ही पेचीदा है। तो ये सीरीज एक स्लो बर्नर है जहां आपको लंबे लंबे सीन्स देखने को मिलेंगे। और स्लो बर्नर का मतलब ये नहीं कि बोरिंग है, स्लो बर्नर का एलिमेंट अगर अच्छे से यूज करा जाए तो एक अच्छी सीरीज बना सकता है। तो जो भी लोग क्राइम थ्रिलर के फैंस हैं उनके लिए एक मस्ट वॉच है। फिर अगली है मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज फर्जी। तो इसमें सनी जो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट होता है वो किसी भी फेमस पेंटर की पेंटिंग कॉपी कर सकता है जिसमें फर्क करना इम्पॉसिबल है। और उसके साथ साथ वो अपने दादा की प्रिंटिंग प्रेस में भी काम करता है जो फिलहाल अभी काफी लॉस में चल रही है। तो प्रेस पे जो लोन लिया था उसको चुकाना सनी के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था। तो हर जगह हाथ पैर मारने के बाद सनी ने सोचा कि अगर वो पैसा कमा नहीं सकता तो क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि वो एक परफेक्ट कॉपी कैट है, किसी भी आर्ट की नकल उतार सकता है। तो उसने इंडियन करेंसी की एग्जैक्ट कॉपी बना ली और फिर अपने दोस्त फिरोज की मदद से उसको प्रिंट भी करने लग गया। और फिर इन पैसों की मदद से उन्होंने अपना लोन तो चुका दिया, पर वो कहते हैं ना, पैसे का नशा दुनिया का सबसे खतरनाक नशा होता है, क्योंकि पैसा इंसान से ऐसी ऐसी चीजें करा सकता है जो उस इंसान ने अपनी जिंदगी में ना करी होगी ना सोची होगी। और इस सीरीज में भी सनी और उसके दोस्त के साथ यही होता है, जहां अब वो ऐसे दलदल में फंसते जा रहे हैं जिससे निकलने का मतलब है तबाही। और फिर आती है मेरी रीसेंट फेवरेट द रेलवे मैन, जिसने मेरी रूह तक की गांठ फाड़ दी। और इस सीरीज की लास्ट में जो विजुअल्स थे और जो उन्होंने हमें रियल फुटेजेस और पिक्चर्स दिखाई वो काफी है भाई तुम्हारी आंखों में आंसू लाने के लिए। ये सीरीज एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है जो 1984 में हुई थी, जिसको द भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में लोगों ने मोस्टली अपनी स्कूल की हिस्ट्री क्लासेस में सुन लिया होगा ऑलरेडी। तो ये कहानी है उस चोकिंग नाइट की जहां यूनियन कार्बाइड जो एक केमिकल कंपनी है उससे एक टॉक्सिक गैस लीक हो गई, जिसकी वजह से पता नहीं कितने हजारों लोगों ने उस रात अपनी जान गंवाई। लेकिन इस सीरीज में उन अनसंग हीरोज की कहानी दिखाई है जिनकी लोगों ने ज्यादा बात तक नहीं करी है। तो वो है द रेलवे वर्कर्स, जिन्होंने उस रात अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरे लोगों की जान को अहमियत दी।
और जितनी स्ट्रॉन्ग इसकी स्टोरी है उतनी स्ट्रॉन्ग इसकी कास्ट भी है, जिसमें के मेनन जिन्होंने इस सीरीज में आउटशाइन किया है सबको, और आर माधवन, दिव्येंदु और बाबिल खान। मतलब इस बंदे ने दिखा दिया कि अपने फादर की तरह इस इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं बल्कि अपना छाप छोड़ने आया। इस सीरीज में इन्होंने बीच बीच में लंबी सांसों वाले इफेक्ट्स डाल रखे थे जो भाई सीधा दिलों पे अटैक कर रहे थे। मतलब ये जो इफेक्ट था ये सिग्निफाई कर रहा था कि उन लोगों के पास उस रात सांस लेने तक के लिए हवा नहीं थी। तो कोई सीरीज हो या ना हो आपकी वॉच लिस्ट में, लेकिन ये सीरीज आपकी वॉच लिस्ट में सबसे टॉप पर होनी चाहिए। तो ये थी कुछ सीरीज जिन्होंने 2023 में कहर ढाया है। तो ये वीडियो बेस्ट इंडियन वेब सीरीज ऑफ 2023 का पार्ट 1 है। इसके पार्ट 2 के साथ मैं जल्दी मिलूंगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक मार देना और चैनल को सब्सक्राइब मार देना, नहीं तो तुम्हें भी सीरियल छोड़ाऊंगा और कोई अविनाश तुम्हें बचाने नहीं आएगा। बाय। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार भाई साहब, मतलब कुछ भी बोलोगे।